फिजियोथेरेपिस्ट दिल के अमराज में किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान में हार्ट अटैक की रेशो 20% है। हर 4 में से 1 इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि एक बहुत ही फ़िक्रमंदी की बात है। रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी किन मरीज़ों में करवा सकते हैं? हार्ट अटैक हो चुका है या उसका बाईपास हो चुका है या वो दिल के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला पहले रह चुका है। मरीज़ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं, मरीज़ की एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट को कूल डाउन एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा ज़काउल्लाह है और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट दिल के अमराज में किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। अगर हम हार्ट अटैक की रेशो की बात करें तो पाकिस्तान में हार्ट अटैक की रेशो 20% है और ये दुनिया में 18वें नंबर पर मौजूद है। हर 4 में से 1 इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि एक बहुत ही फ़िक्रमंदी की बात है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कार्डियक पेशेंट्स में किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम रिहैबिलिटेशन या फिज़ियोथेरेपी किन मरीज़ों में करवा सकते हैं। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो दूसरे ममालिक में दवाई के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन पे भी फ़ोकस किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि मरीज़ को कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करनी चाहिए अगर उसे हार्ट अटैक हो चुका है या उसका बाईपास हो चुका है या वो दिल के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला पहले रह चुका है। तो वो कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म ना करें, जबकि ये बिल्कुल गलत है और हम अपने मरीज़ को मज़ीद उसकी तबीयत को ख़राब कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है ये बेसिकली पूरी एक टीम के साथ परफ़ॉर्म किया जाता है, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट सरफ़हरिस्त हैं। जब आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट आपको क्लियर कर देता है कि अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आना स्टार्ट कर सकते हैं, तब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट इंसान उस मरीज़ की रिहैबिलिटेशन की तरफ उस रिहैबिलिटेशन पे फ़ोकस करता है। रिहैबिलिटेशन में एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं, जिससे मरीज़ की एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट, मरीज़ की हार्ट की रेशो, मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम 3 फ़ेज़ेज़ में करवाया जाता है। सबसे पहली फ़ेज़ जो है वो क्लिनिकल फ़ेज़ है। क्लिनिकल फ़ेज़ में पेशेंट को आईसीयू में ही पेशेंट को एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करवाई जाती हैं, जो कि जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करवाता है और मरीज़ की हौसला अफ़ज़ाई की जाती है कि उसने किस तरह अपनी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से अपने आप को नॉर्मल लाइफ़ की तरफ वापस लेके आना है। अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें, फ़ेज़ 2 जो है वो एक आउट पेशेंट रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ है। इस फ़ेज़ में जब एक बार कार्डियोलॉजिस्ट मरीज़ को क्लियर कर देता है और उसके बाद मरीज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हमारे पास आता है। ओपीडी में पेशेंट आता है, जिसमें जो कि 3 से 6 हफ़्तों तक ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जा सकता है और इसे हम 12 हफ़्तों तक भी कर सकते हैं। इसमें मरीज़ को 3 मराहिल से गुज़ारा जाता है, जिसमें उसकी एक्सरसाइज़ ट्रेनिंग करवाई जाती है, मरीज़ की मेंटेनेंस करवाई जाती है और इसके अलावा उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि रोज़मर्रा की जितनी भी मूवमेंट हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो उसने किस तरह से परफ़ॉर्म करनी है, जिससे उसके हार्ट पे कोई एक्सर्शन ना आए, उसके हार्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हम तीसरी फ़ेज़ की बात करते हैं, तो तीसरी फ़ेज़ जो है वो मेंटेनेंस फ़ेज़ है। इसमें थोड़ी-सी पहली और दूसरी की निस्बत हार्ड एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं, जिसमें मरीज़ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं, मरीज़ की एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं। इन इन एक्सरसाइज़ेज़ को या इन सारी फ़ेज़ेज़ में से मरीज़ को गुज़ारते हुए जिस चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, वो ये है कि किसी भी तरह से मरीज़ का बीपी जो है वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए, पेशेंट का हार्ट रेट कम नहीं होना चाहिए और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक क्लिनिकल नर्स जो है वो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ हमेशा मौजूद होती है, जो कि इन वाइटल्स को परफ़ॉर्म करती रहती है। पेशेंट को अगर हम रिहैबिलिटेशन इसके बाद फ़िज़ियोथेरेपिस्ट एक रिहैबिलिटेशन क्लास भी जॉइन करवाते हैं, जिसको हम 5 स्टेप्स में से गुज़ारते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें वाइटल स्क्रीनिंग की जाती है, दूसरे स्टेप में पेशेंट को वार्म अप करवाया जाता है, तीसरे स्टेप में पेशेंट को पूरी क्लास होती है, जो कि 20 से 25 मिनट की होती है। इसके अलावा पेशेंट को कूल डाउन एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं और दोबारा से स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में पेशेंट का हार्ट रेट, उसका ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर और बीपी मॉनिटर किया जाता है।
ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।